हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देविका की सुबह आँख खुलती है तो देखती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और रवि जो है ज़मीन में बैठे-बैठे उसका हाथ पकड़े सो जाता है। तो सोचती है कि ऐसा क्या हुआ रात में जो ज़मीन पे ऐसे बैठे-बैठे रवि सो गया और मैं यहाँ बिस्तर पे सो रही हूँ, जबकि मैं तो सोफ़े पे सोती हूँ, रवि बिस्तर पे सोता है। फिर वो सोचती है कि ऐसे तो इसका जो है सर दर्द होने लगेगा सर में, तो वो तकिया लगा देती है कि ना हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि ये तकिया से तो ये सॉफ्ट-सॉफ्ट अच्छी लग रही है। तभी वो सही से लगा रही होती, तब वो ऐसे देखता है तो कहती, जब तुम जग रहे थे तब तुम ये नाटक क्यों कर रहे थे? मैं सोच रही थी कहीं तुम्हारे सर में दर्द ना हो रहा हो, इसलिए मैं तकिया लगा रही थी और तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। तो कहता है कि अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र कब से? हाँ। तो कहती है, देखो बहाने मत बनाओ, ये बताओ तुम जब जग रहे थे तब ये नाटक क्यों कर रहे थे? तो कहता है, नाटक मैंने किया, जो तुमने किया था कल रात में वो क्या था? तो देविका कहती है, क्या किया मैंने? तो कहती, तुमने कल रात ड्रिंक की थी, उसके बाद तुमने जो किया। तो कहते, क्या किया मैंने? और मैंने ड्रिंक की थी। हाँ, कहता है, तुमने ड्रिंक की थी और उसके बाद तुमने क्या क्या नहीं किया। तो वो पूछती, क्या किया मैंने? उसके बाद तुमने इतना बड़ा बवाल किया तुमने। तो सोचती है कि उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ वहाँ पे ऑरेंज जूस पिया था और उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर सोचती कि रवि तुम झूठ बोल रहे हो ना ये सब। देविका कहती है कि अभी बताओ ना मैंने क्या क्या किया। तो ये क्या क्या? अरे मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारा ये रूप ही है, लेकिन ड्रिंक करने के बाद ये रूप मैंने देखा। लेकिन जो भी हो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बड़ा पसंद आया, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो देविका कहती है, रवि मुझे बताओ ना कि मैंने क्या-क्या किया? तुमने कल क्या किया? जो भी किया ना मुझे बहुत मज़ा आया। अब छोड़ो ना, तुम जान के क्या करोगी? लेकिन तुमने जो भी किया ना उससे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। और हाँ, मुझे तुम्हें थोड़ा सँभालना पड़ा था, लेकिन वो कोई बात नहीं क्योंकि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तो इतना तो मेरा करना बनता है ना। तो पूछती, रवि बताओ ना क्या-क्या किया मैंने? रवि कहता है, छोड़ो ना, मैं नहीं बताऊँगा, तुम क्या करोगी जान के? लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया था। ये कह के रवि वहाँ से तो चला जाता है। तो देविका सोचती, मैंने आखिर किया तो किया क्या? फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है सब तैयारी कर रहे होते हैं हल्दी के फंक्शन की। तभी डेकोरेशन का सामान लेके आती है तो पूछती, कहाँ रखें? तो कहते हैं कि यहीं पे रख दो और बाकी काम देखो जाकर। तो जो चाची जी होती हैं वो पूछती हैं कि वो जो कह रहे उसको फ़ोन करना है। तो कहते हैं, अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं उसे कर देता हूँ। फिर वो कहती, पल्लवी जाके उसके अच्छे से सजा है या नहीं, कैसे क्या करना है अपने हिसाब से कर लेना। तभी साक्षी कहती है कि माँ मुझे भी कोई काम बता दो ना, ताकि मैं भी कोई काम कर लूँ। तो वो कहती है चाची, उसकी माँ कहती है कि नहीं, शादी से पहले बेटी काम नहीं करते हैं और अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो जाकर। तो वो कहती है, ठीक है माँ। और ये कह के साक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी आगे दिखाते हैं कि बीजी सोचती हैं, कल साकेत जी तो कह रहे थे कि पार्टी में बड़ा हंगामा होगा, लेकिन अगर हंगामा हुआ होता तो ये दोनों लड़कियां तो बिल्कुल शांत हैं, कुछ तो पता चलता। पार्टी में अगर कोई हंगामा हुआ होता तो ये लड़कियों से कुछ तो घर में बताती, पर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। पता नहीं साकेत जी ने कुछ किया भी है नहीं, पता नहीं, जाके बात करती हूँ उनसे। फिर ये बीजी वहाँ से उठती हैं और चली जाती हैं। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है रवि के घर में उसकी माँ से मिलने जो है मिस लूथरा आती हैं। तो वो कहती हैं कि तभी जो होती है ना श्वेता, वो उनको लेके आती, कहती माँ आपसे मिलने देखिए मेहमान आए हैं। तो कहती, अरे आप आई हैं? तो तो कहती, हाँ आंटी जी मैं आई हूँ, बहुत हल्दी की रस्म है ना, मैं इसीलिए आई हूँ। तो कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं? तो कहती, कुछ खास होती है? कहती, हाँ हाँ बहुत इसमें खास होती है, इसमें बहुत कुछ होता है। तो कहती, अच्छा। तो भी वो सोचती है कि अभी तक ये दोनों, वो पूछती है कि दिखाई नहीं दे रहे रवि और देविका। तो कहती, हाँ वो रात में, वो जब सुबह ही सोए हैं तो देर में तो उठेंगे ही ना। तो कहती, क्यों रात में ऐसा क्या हो गया? तो कहते, हाँ वो देर में ही सोए हैं। तभी तो श्वेता कहती है अपने पति विकी से कि ये क्यों आ जाती है यहाँ हर फंक्शन में, ये इतनी खास क्यों है? तो विकी कहता है, पता नहीं, हर फंक्शन में ये आ जाती है। और इधर जो होती है मिस लूथरा सोचते हैं कि पता नहीं कि वो दोनों अभी तक उठे नहीं हैं, कहीं कुछ रात में हुआ तो नहीं था, मुझे पता कैसे चलेगा? और लग तो यहाँ पे सब कुछ सही रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पता तो करना पड़ेगा कि कुछ हुआ तो नहीं था रात में कहीं। तो चलो मैं पता करती हूँ। वो उठती है तुरंत, वो आ जाती है, कहती है कि क्या हुआ? तो कहती, कुछ नहीं, मैं डेकोरेशन देख रही थी कि हाँ हाँ ये मेरे बेटे विकी ने की है, तो देख लीजिए अच्छे से।
तभी कहती है कि और रवि और वो देविका अभी तक नहीं है? कहती हाँ, अभी आते ही होंगे, अभी तो नहीं आए हैं, उन्हें देर हो रही है उठने में। तभी वो कहती है ठीक है। इधर जो होती है वो सोच रही होती है कि पता नहीं कैसे पता करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू होती है, मोंटी आ जाता है, तो सब कहते हैं मोंटी आ गया है। तो ये देखती है कि यहाँ कहाँ मैं हल्दी की रस्म में फँस गई हूँ, रवि देविका तो आ भी नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ? इधर जो है बीजी फ़ोन करती है साकेत को फ़ोन करके कहती हैं कि क्या हुआ? आप तो बड़ा कह रहे थे कि पार्टी में हंगामा होगा बड़ा, कुछ हुआ भी नहीं, आप कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपका प्लान टाएँ-टाएँ फिस हो गया है? तो साकेत कहता है, "आप एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं कुछ भी कहने का, मैं आपको क्या लगता है?" तो कहती है, "नहीं तो अब साकेत जी आप छोड़ते तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं कि पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा होगा और देखना मेरा प्लान सक्सेस होगा। मुझे तो लग रहा है इस बार भी आपका प्लान जो है ना वो टाएँ-टाएँ फिस हो गया है।" तो साकेत कहता है कि नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा नहीं है और मैं वहाँ आऊँगा। तो वो कहती है नहीं, तो आप जब तुम आते हो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती है कि नहीं, अब की बार जो है मैं बजे लेके आऊँगा और आप तैयार रहिएगा। तो वो कहती है सोच समझ लेना। कहता हाँ, मैं अब इस बार बजे लेके आऊँगा और मैं आऊँगा और मेरा प्लान इस बार सक्सेस होगा। तो बीजी कहती हैं ठीक है। तो वो कहता है कि उसे कहीं पेपर होते हैं कुछ, तो कहता है छुपा देना। तो वो कहती है मैं कहाँ छुपा दूँगी। तभी यहाँ दिखाते हैं कि मोंटी आके उस मोंटी को ये लोग बैठाल देते हैं, हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। तो वो कहती हैं कि देविका आओ, ये रस्म तो सबसे पहले भाभी ही करती हैं, तो देविका तुम ही आओ और हल्दी लगाओ। तो वो इधर अभी उसे धक्का दे रहा होता है, ऐसे छेड़ रहा होता है। तो वो खड़ी होती है, तो ये कहती हैं कि आ जाओ देविका। तो देविका आने के लिए बढ़ती है, तभी श्वेता कहती है कि हल्दी पहले मैं लगाऊँगी ना, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ, तो पहले तो मुझे लगानी चाहिए। तो वो कहती हैं कि मंजू जी हाँ, हाँ, तुम ही बड़ी भाभी हो, हाँ श्वेता तुम ही पहले हल्दी लगा दो। श्वेता उसके हल्दी लगाती है। उसके बाद देविका की बारी आती है, देविका जाती है और श्वेता हल्दी लगा चुकती है, उसके बाद देविका उसको हल्दी लगाती है। ऐसे ही करते हैं, बारी-बारी से लगाते हैं। श्वेता देविका लगा देती है, उसके बाद हल्दी जो है सो रवि लगाने आता है। ऐसे करके ये सब बारी-बारी से उसकी हल्दी लगाते हैं। ऐसे ही उसकी मोंटी की जो है हल्दी की रस्म होती है। फिर जब रवि हल्दी लगा के इधर खड़ा होता है तभी वो मिस लूथरा से टकरा जाता है। तो वो कहता है सॉरी। तो वो कहती है इट्स ओके। कहता क्या? तो वो कहता है अच्छा मैं हाथ धुलने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में हल्दी लगी। तो फिर वहाँ से चला जाता है। तो कहती है सोचती है कि इन दोनों के बीच कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, पर मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे ऐसा है अब खुद ही पता करना पड़ेगा कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि देखने से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इन लोगों के बीच कुछ हुआ है या नहीं। तभी वो जाती है और देविका के पास खड़ी हो जाती है। कहती कैसी है तुम्हारी तबीयत? कहती क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? कहती क्यों, कल रात में तुमने इतना कुछ हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं है? कहती नहीं, मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया? कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती कल रात का तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो उधर लेके जाती किनारे, तब बताती रात में, कल रात में तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से तुमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तुमने कुछ उल्टा सीधा किया। तो वो कहती मैंने क्या किया? मैंने ड्रिंक कर रखी थी पर मैंने, तो कहती हाँ। तो वो कहती पर मैंने ड्रिंक की, मैंने तो नहीं की थी, कल तुमने की थी और इसी वजह से तो तुम्हें रवि लेके आया था और तुम कमरे में गई थी, कुछ कह रही थी, क्या कुछ हुआ था? तो कहती मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं। तो कहती नहीं आवाज़ आ रही थी, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकी थी, तो मैंने सुनी थी आवाज़ें। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो तभी उसको आवाज़ लगाती है कि देविका यहाँ आओ। तो जो मंजू जी होती हैं, तो फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। तभी फिर देविका है जो होती है ना वहाँ से चली जाती है और वहाँ से घर चली जाती है। तभी वो सोचती है कि जो मिस लूथरा होती है कि पता नहीं लग तो कुछ भी नहीं रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन देविका सोचती है कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। फिर ये लोग कह रहे हैं मैंने तो सिर्फ़ जूस पिया था। और मिस लूथरा सोचती है कि पता नहीं इन लोगों के बीच कुछ हुआ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो है मिस लूथरा को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो कन्फ्यूज़ रह जाती है।
और देविका भी बहुत सोच में पड़ी होती कि आखिर मुझसे हुआ क्या है? रवि भी कह रहा था कि कुछ तो हुआ है, तब पर वो भी नहीं समझ पाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।